नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी ढोला मारू की। ऐसे तो राजस्थान में बहुत सारी प्रेम कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन सब में ढोला मारू की प्रेम कहानी विशेष लोकप्रिय है। और ये 8वीं सदी की घटना है और इसका नायक जो ढोला था वो राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में याद किया जाता है और हर सुंदर पति पत्नी की जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बचपन में ही जांगलू देश यानी बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था, जिसे हम मारू नाम से जानते हैं। उस टाइम ढोला 3 वर्ष का था और मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ उसके ससुराल नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भूल चुका था। उधर जब मारू बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को उसके गांव नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया और उसे ये भी पता चल गया कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी और कोई नहीं है। तो उसने ईर्ष्या के चलते जो मारू के पिता राजा पिंगल ने संदेश भेजे थे वो उसने ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिए और जो भी संदेश लेकर आता उसको ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती। उधर मारू एक दिन सपने में देखती है कि उसका प्रियतम ढोला आया है और वो ढोला के वियोग में जलती रहती है। सपना देखने के बाद उसको उसके ढोला की और भी ज्यादा याद सताने लगती है। ना तो उसे खाने में रुचि रहती है और ना ही किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह करती है। इस बार राजा पिंगल ने सोचा कि संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली यानी जो गाने बजाने वाले होते हैं उन्हें नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचाए और उसे मारवणी के साथ हुई शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारू ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सामने जाकर इन्हें गाकर सुनाना है। जो ढोली था यानी जो गायक था उसने मारू को वचन दिया कि वो अगर जीता रहा तो ढोला को जरूर वापस लेकर आएगा और अगर मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली भिखारी बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी और धीरे धीरे पड़ती बारिश की फुहारों के शांत वातावरण में उस ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग और उसका मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरियां धन पुंगल गड़ियां। इस गीत में उसने पुंगल और मारवणी का जैसे ही नाम सुना तो ढोला चौंक गया और उसे बचपन में हुई शादी की याद आ गई। ढोली ने तो मल्हार और मारू राग में जो मारू के रूप का वर्णन किया, उसने जैसे ढोला के सामने मारू की पूरी पुस्तक ही खोल दी और उसे सुनकर ढोला अपनी मारू के लिए और ज्यादा तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह जब ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारू का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे उसकी मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, परंतु उसकी पत्नी मालवणी ने उसे रोक लिया। ढोला ने कई बहाने बनाए लेकिन मालवणी उसे हर बार रोक देती। पर एक दिन
ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया। मारू ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पूंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ले ली। कहते हैं कि रास्ते में रेगिस्तान में मारू को सांप ने काट खाया, परंतु शिव और पार्वती ने आकर मारू को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर और सुमरा, जो कि उसके दुश्मन थे, उनके षड्यंत्र में फंस गया। उमर और सुमरा ढोला को घात यानी धोखे से मारकर मारू को हासिल करना चाहता था, तो वो उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारू को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। वहां गायक गाना गा रहा था और ढोला और उमर अफीम के मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान जो गायक था उसकी पत्नी को हो गया था और वो पूंगल की बेटी थी, यानी वो मारू के राज्य की बेटी थी। तो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। तो मारूवणी ने ऊंट के एड़ मारी, यानी ऊंट को दौड़ाया। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ पड़ा। जैसे ही ढोला मारू के पास आया तो मारू ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वो काला ऊंट उसके हाथ कहाँ लगने वाला था। ढोला मारू को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता हुआ रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला वणी और मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए अपने चैनल पर रोज़ एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।